वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी आप रीजनिंग और मैथ्स दोनों में ये टॉपिक देखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वहां इनइक्वालिटी जो हम करते हैं वो श्योर नहीं होती है। राम श्याम से बड़ा है, कितना बड़ा है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, पर मैथ्स की वैल्यूज में आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। पर इसके भी अलग अलग सिनारियो हैं कि आप कभी बता सकते हैं और कभी नहीं डेफिनेट कर सकते हैं। किस किस टाइप से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीसेंट पैटर्न में इनइक्वालिटी में क्या चेंज आया है और किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम को इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व कर दिया गया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं इनइक्वालिटी जो इक्वेशन के बेसिस पे होती है। इक्वेशन बेसिस, अब इक्वेशन कैसी होती है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन होती है हमारी तीन टाइप की, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 डिग्री का एग्जाम्पल है x + 5 = 0। यहाँ x की डिग्री क्या है, 1। एक ही x है और उसकी डिग्री क्या है, 1, और हाईएस्ट पावर भी 1 है, इसीलिए इसको कहते हैं डिग्री 1। अब क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। एग्जाम्पल से समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, x² + 2x + 6 = 0। अब यहाँ x की पावर 2 और 1 दोनों है, पर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और वही क्यूबिक की डिग्री होती है 3, जिसका एग्जाम्पल है x³ + 27 = 0। ये हो गई हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आपके इनइक्वालिटी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 5 ऑप्शन देते हैं। 5 ऑप्शन मतलब क्या, x बड़ा है y से, x छोटा है y से, x बड़ा बराबर है y से, x छोटा बराबर है y से, या फिर x बराबर है y से, या आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आंसर क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन। ये 5 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको इन 5 ऑप्शन में से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करके चेक करना होता है कि क्या आंसर है। अब सबसे पहले कुछ भी सॉल्व करने से पहले हम कंपैरिजन सीख लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो बिफोर लर्निंग हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कंपेयर, सॉल्व करने से पहले हाउ टू कंपेयर वी हैव टू लर्न। अब हाउ टू कंपेयर मतलब क्या, जैसे एक तो बिल्कुल इजी सा ले लेते हैं पहला पार्ट। x की वैल्यू है 38, y की वैल्यू है -38, कौन सा बड़ा, तो पॉजिटिव बड़ा, एक एक वैल्यू है, सीधे बता सकते हैं x बड़ा होगा y से। पर अगर यहीं पे हम सेकेंड एग्जाम्पल में कहें कि x की वैल्यू 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, और y की जो वैल्यू है वो 1 और 8.5 है, तो अब बताइए क्या बड़ा। तो हम क्या करेंगे, x की एक वैल्यू उठाएंगे और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर x की दूसरी वैल्यू उठाएंगे और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। 1 इससे बड़ा पर 8.5 छोटा, यहाँ पे ये बड़ा और ये छोटा। अब यहाँ हमें दिख रहा है एक बार आपने x को बड़ा कहा और एक बार आपने x को छोटा कह दिया, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा। एक बार बड़ा कह रहे हो किसी चीज को, एक बार छोटा कह रहे हो, तो आंसर कहाँ दे पाओगे, कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर रिलेशन कैन नॉट एस्टैब्लिश, कोई भी आंसर कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी होगी, अगर हमारे सारे साइंस
एक तरफ हैं तब तो आप आंसर कर सकते हो, ग्रेटर देन आ जाएगा। लेस देन है सारे तो लेस देन आ जाएगा। पर जैसे ही साइन एक भी अपोजिट हो गया, आंसर आपका आ जाएगा सी एंड डी। एक जैसा हो, बाकी सारे अलग हो, तो भी आंसर क्या आ जाएगा आपका सी एंड डी। पर अगर इनके साथ इक्वल टू आ जाए तो कोई फर्क नहीं है, इक्वल टू लग जाएगा। वही लेस देन इक्वल टू, सारे इक्वल टू आ जाए तो भी फर्क नहीं है, तो भी आंसर कर सकते हैं। बस आपको मेन चीज जो ध्यान देनी है वो ये देनी है कि अपोजिट साइन हुआ नहीं कि आंसर आपका सी एंड डी आ जाए। होप सो क्लियर होगा। अब मूव करते हैं हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन और बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर से पहले लिखी होने वाले नंबर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, मतलब क्या 6, और उनका सम जो हो, इन्हीं दोनों नंबर का सम जो हो वो 5 है। ध्यान रखिएगा साइन मैटर करते हैं, यहां दोनों प्लस के हैं। अब सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आता है। तो भाई 2 3 6 होता है, यहां पे आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, यहां पे कोई भी ट्रिक नहीं है। 2 3 6 होता है और 2 + 3 ही 5 आता है, तो मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया 2 और एक मिल गया 3। एक फैक्टर मिल गया 2, एक मिल गया 3, और दोनों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो भी है। यहां कुछ नहीं है तो 1 से ही करेंगे। अगर 2 होता 2x स्क्वायर तो 2 से करते, 5x स्क्वायर होता तो 5 से करते। अब इसके साइन चेंज कर देंगे, मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहां दोनों प्लस के थे तो दोनों प्लस के आ गए, तो ये हो गए आपके x के जीरोस। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक इक्वेशन और ले लेते हैं y के टर्म्स में, क्योंकि कंपेयर भी तो करना होगा। y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी बोला था साइन मैटर करता है, मतलब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो -6 और उन्हीं का सम क्या हो -1। तो भाई 2 3 6 होता है, बिल्कुल सही, पर 2 + 3 5 होता है। यहां चाहिए -1, मतलब ये माइनस का करना पड़ेगा। ये माइनस किया तो यहां माइनस लग गया और 2 3 -6 आ गए, मतलब 2 आया प्लस का और 3 आया माइनस का। अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां भी क्या है 1 से डिवाइड करेंगे, साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस का हो जाएगा और 3 हो जाएगा आपका प्लस का। ये रफ अप था, इसको रफ कर देते हैं। अब करते हैं कंपेयर वैल्यूज। एक तरफ लिखेंगे x की वैल्यू, दूसरी तरफ लिखेंगे y की वैल्यू। x की एक वैल्यू उठाई -2 और -2 + 3 से कंपेयर करेंगे। फिर x की एक वैल्यू उठाएंगे -3 और इसको कंपेयर करेंगे -2 + 3 से। अगर सारे साइंस एक तरफ आए या फिर इक्वल टू आया तो आंसर कर सकते हैं LCND। ये बराबर हो गया, ये बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया, +3 बड़ा हो गया, तो सारे साइन एक तरफ और इक्वल टू भी है, मतलब जो x है वो लेस इक्वल टू y होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, x इज लेस और इक्वल टू y। या तो x छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, y से। होप सो क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्विंग पे। एक और इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। ये बहुत इजी इनइक्वालिटी पार्ट होता है आपका, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। प्री में इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मैक्सिमम, और कभी 3 कभी 2 ऐसे भी आते हैं, पर क्वेश्चन प्री में इसके ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये प्री का टॉपिक है हमारा। 3x स्क्वायर -19x + 28 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है हमारी। एक इक्वेशन है 5y स्क्वायर -18y + 16 इक्वल टू 0। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 3 × 28। अब देखिए रूट्स निकालने का आसान तरीका ये है, 3 तो है ही है, अब 28 के भी फैक्टर्स कर लीजिए, 2 2 4 7 जा,
28। अब 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 7 जा कितना होता है 28 होता है। यहाँ माइनस है तो -12 और -7 करेंगे तब आएगा आपका आंसर -19। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स दोनों को डिवाइड कर दें और दोनों के साइन बदल दें तो यहाँ +4 आ जाएगा और यहाँ 2.3 प्लस का आ जाएगा। अगली इक्वेशन की बात करते हैं। अब 16 के भी फैक्टर्स कर लें। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और ये 5। अब 5 2 जा 10 और ये 8, 10 और 8 18 होता है। यहाँ -10 और यहाँ -8 और दोनों को y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। साइन चेंज करके डिवाइड करेंगे, ये +2 आ जाएगा और ये +1.6 आ जाएगा। फैक्टर्स को रब कर देते हैं और अब कर लेते हैं कंपेयर। x की एक वैल्यू उठाई और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर किया, x बड़ा आया। x की दूसरी वैल्यू उठाई और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करवाया, x फिर से बड़ा आ गया दोनों केस में। तो x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका y से। अब देखिए ये तो बेसिक तरीका होता है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आपकी 6 ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे हम सिर्फ ये 2 साइंस देखकर ही बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। ये सिर्फ 6 होती हैं और कोई भी नहीं होती है। इसलिए इन 6 ट्रिक्स को छोड़ के अगर कोई भी आपको साइंस दिख रहे हैं तो मतलब आपको सॉल्व करना ही करना होगा। उसमें ये नहीं है कि अगर ये साइन है तो क्या होगा। मैंने बेसिक पहले सिखा दिया, ट्रिक अब बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं x में जो साइन है, x की इक्वेशन में, y की इक्वेशन में जो साइन है और उन दोनों में जो रिलेशन आया उसकी बात करते हैं। अगर x के साइन माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस कैसे से एक्स स्क्वायर -2x + 3 = 0, हम इस साइन की बात कर रहे हैं और वही y के दोनों साइन प्लस के हैं तो जो रिलेशन आएगा वो हमेशा x > y आएगा। जो रिलेशन आएगा वो हमेशा x > y आएगा। और अगर यहाँ दोनों प्लस, ये प्लस माइनस है तो हमेशा y > x आएगा। और वही अगर इसमें आपके दोनों प्लस माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस, x और y दोनों में, तो आंसर हमेशा CND होगा। और वही अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी आंसर CND होगा। x वाला प्लस माइनस है और ये दोनों माइनस माइनस है तो भी आंसर CND होगा, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। और वही अगर आपका एक आखिरी छठा वाला, यहां दोनों माइनस, ये प्लस माइनस है तो भी आंसर CND होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं और अगर ये पॉइंट नहीं दिए हुए हैं तो आपको बेसिक फैक्टर्स करके उसको सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा। ये अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आप आंसर सीधे कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसको हमेशा अपने पास रखिएगा। एग्जाम जब भी कोई देने जा रहे हैं बस एक बार ये साइंस देख करके जाइए। अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 2 तो आराम से इसी ही तरीके से ही आपके लग जाते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी। वो टाइम बचेगा और वो टाइम आप अपना DI पे लगाइए। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं एक और एग्जाम्पल। ये तो ट्रिक बता दी हमने। क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया हुआ है आपका x² + 7x + 12 = 0 और y वाला टर्म दिया है y² - 5y + 6 = 0। तो ये तो भाई मुझे सीधे दिख गया। 2 3 जा 6 होता है, -5 है तो दोनों माइनस के होंगे। y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, दोनों आ जाएंगे प्लस के। ये होता है 4 3 जा 12, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये दोनों आ जाएंगे माइनस के। अब हालांकि हमको सीधे दिख रहा है ये दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस के, तो x < y ही हो जाएगा। पर अगर आपने ध्यान दिया हो साइन वाले ट्रिक से तो ये दोनों प्लस प्लस थे, ये माइनस प्लस था।
और बताया था माइनस प्लस वाला प्लस प्लस से बड़ा होता है। ये लग जाएगा हमारा सीधे ट्रिक से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना फैक्टर्स सोचे हुए। होप सो क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप हैबिचुअल हो जाएंगे और जल्दी से फैक्टर्स निकाल लेंगे। एक इक्वेशन है x² प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है y² प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 8 हो, 4 2 जा 8, पर प्लस का है तो प्लस का 4 आएगा और माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में साइन माइनस का था। x² का कोफिशिएंट 1 है तो ये -4 और ये +2 हो जाएगा। 20 प्रोडक्ट है, 4 5 जा 20 होता है, पर प्लस का है तो प्लस का 5 और माइनस का 4 होगा। y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो -5 और +4 हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं -4 को -5 और +4 से। ये बड़ा और ये बड़ा, जैसे ही अपोजिट साइन हुआ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आगे सीधे आंसर CND कर दीजिए। और अगर साइंस की बात करें तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, जब दोनों प्लस माइनस होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, CND। ये हम कर सकते हैं सीधे अपने ट्रिक के बेसिस से, अगर आपको ट्रिक याद है तो। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर और क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 12 इंटू 20 मतलब 240 हो। अब फैक्टर्स लिख लीजिए इसके तो आसान हो जाएगा। 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यही फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। अब हमें चाहिए -x, तो भाई ये हमें दिख रहा है 15, ये 2 नहीं, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 4 जा 16, मतलब 15 इंटू 16 आ जाएंगे फैक्टर्स। 20 से डिवाइड करेंगे, पर उससे पहले यहाँ माइनस चाहिए, मतलब बड़ा वाला माइनस का आएगा। अब डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 3/4 और 3/4 मतलब 0.75, वो भी माइनस का। इधर आ जाएगा 4/5, 4/5 मतलब 0.8, वो भी प्लस का। अब इधर बात करें तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 3 जा 9। अब 27 लाना है तो 5 3 जा 15 होता है और 15 इंटू 12 आ जाएगा 27, यहाँ प्लस का ही रहेगा। दोनों को 20 से डिवाइड कर देंगे, 15/20 अभी किया था 0.75 आया था, और इधर जाएगा तो माइनस का 0.75 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 3/5, 3/5 और 3/5 मतलब होता है 0.6, पर ये आ जाएगा माइनस का 0.6। कंपेयर कर लेते हैं, -0.75 इसको -0.75 और -0.6 से कंपेयर करेंगे। फिर हम 0.8 को, दोनों पॉजिटिव है और ये तो दोनों नेगेटिव ही है, 0.75 और 0.6, तो इधर तो ये बड़ा ही आएगा, ये बराबर आएगा और ये इधर बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही साइन बदला वैसे ही आंसर क्या आ जाएगा, CND, कैनॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट वीडियो में लीनियर और क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और जो नए हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वांटिटी वाले, वो देखेंगे। इस वीडियो में मेन जो आपको बताने का वे था कि क्या होती है इनइक्वालिटी और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी फैक्टर्स आप खुद निकालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर हो गया है। ट्रिक्स को दिमाग में रखिएगा, तो अगर आप कहीं 50 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, मुश्किल से 3-4 घंटे में पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर आपका एग्जाम लेवल का प्रिपेयर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की जो ट्रिक है वो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। Thank you for watching the video.